देहरादून से खबर, जहां भारतीय मानक ब्यूरो ने पेपर और प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग पर मानक मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पेपर और प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग को लेकर मानक ब्यूरो ने कुछ सटीक मानक बनाए हैं, जिनको ध्यान में रखना बेहद ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मंथन के जरिए लोग पैकेजिंग के मानकों को समझेंगे और उनके अनुरूप कार्य भी करेंगे। प्लास्टिक को छोड़ के पेपर पैकेजिंग पे किस तरह आए, उसके कई फायदे हैं। एक तो डिग्रेडेबल है। आप देखते हैं कि सामान, अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी प्लास्टिक में प्लांटेशन आया करते थे, अब धीरे धीरे उसको पूरा समाप्त करने का काम किया। तो आज ये जरूरी है कि मानवता को बचाने के लिए हम पॉल्यूशन कितना कंट्रोल हम कर सकें, उसके लिए जरूरी है कि हम पेपर पैकेजिंग पे ज़्यादा फोकस करें। और भारतीय जो मानक ब्यूरो है, इसने जो उसके स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, क्योंकि देखिए व्यापार में आपको व्यापार भी करना है तो पैकेजिंग सुंदर भी होनी चाहिए। और मैं निश्चित मानता हूँ कि पेपर पैकेजिंग में कुछ चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को मैं समझता हूँ पार करने के लिए किस तरह प्लास्टिक को छोड़कर पेपर पैकेजिंग को बढ़ावा दिया जाए, आज का ये जो मंथन है। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने कहा कि यह विशेष संवादात्मक सत्र पेपर और प्लास्टिक आधारित पैकेजिंग के क्षेत्र में लागू भारतीय मानकों पर केंद्रित है। कार्यक्रम में FRI पेपर टेक्नोलॉजी विभाग के स्टूडेंट के साथ ही उद्योग से जुड़े लोग शामिल हैं। सौरभ तिवारी ने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान भविष्य की मानकीकरण नीतियों के लिए उद्योगों से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने पेपर बेस्ड पैकेजिंग, प्लास्टिक बेस्ड पैकेजिंग और इसके अलावा फार्मा उत्पादों के लिए भी एल्यूमिनियम बेस्ड पैकेजिंग के मानक बनाए हैं, जिन पर आज मंथन में इसके जो भी हितधारक हैं, जिसमें कि आज आपने देखा होगा मुख्यतः FRI इंस्टीट्यूट से पेपर टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। उसके अलावा उत्तराखंड में जो समस्त ये जो उद्योग हैं जो पैकेजिंग से जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। और इस बात पर विचार किया जा रहा है कि जो वर्तमान मानक हैं क्या वो काफ़ी हैं, और अगर उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता है तो वो अपने अपने सुझाव आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देंगे।